हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जैक एंड जोकर इस बीएल सीरीज का। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। तो चलो बिना देरी के ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोक की किडनैपिंग की खबर सुन के सब बहुत ही परेशान हो गए थे, लेकिन उन सबको ये भी पता नहीं था कि जोक को बॉस कहाँ लेके गया है। तभी वह हो आता है और वो जैक से पूछता है, लेकिन बॉस जोक को उठा के क्यों लेके गया है? तो जैक उसे कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हुई कहता है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे कहाँ? अब सब इस बात पर सोचने लगते हैं। तभी वह होप आ जाता है और वो उन सबको कहता है कि मुझे पता है कि उसे कहाँ रखा गया है, चलो मेरे साथ। अब वो सब बिना देरी के ही जोक को बचाने के लिए होप के साथ बॉस के अड्डे पर आ जाते हैं। वो सब दूर से ही बॉस के गार्ड को देख लेते हैं। तभी होप कहता है, मुझे नहीं पता कि बॉस ने हर डोर पर कितने गार्ड्स रखे हुए हैं। अगर हम सब साथ में जाएंगे तो हमें बॉस के गार्ड पकड़ ही लेंगे, इसलिए मैं खुद अकेला ही पीछे से डोर से जाऊंगा। इससे मुझे पता भी चलेगा कि सेव और जोक को बॉस ने कहाँ रखा है। अगर वो दोनों मुझे मिल गए तो मैं उन्हें छुड़ा कर भी लेके आऊंगा। तभी जैक कहता है, अगर हमें बॉस की फाइट से बचना है तो मुझे लगता है कि मुझे सीधे सीधे बॉस के पास ही जाना चाहिए। तो हुई कहता है, शायद ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी तुम उसके एडॉप्टेड बेटे हो ना। अब ये सुनकर अरुण को बुरा फील होता है, तो हुई उसे सॉरी कह देता है। तभी अरुण उसे कहता है, कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं मेरे पापा का फेवरेट बेटा नहीं हूँ। उसी वक्त टैटू अपने बैग में से सबको एक एक बोतल दे देता है। तभी हुई कहता है, ये क्या है? और वो उस बोतल को डिओड्रेंट की बोतल समझकर स्प्रे करने लगता है, लेकिन अरुण उसे रोक देता है। तभी अरुण उसे कहता है, अरे इस वक्त कौन तुम्हें डिओड्रेंट की बोतल देगा? टैटू उसे बताता है कि ये मेरा नया इन्वेंशन है। पहले जो मेरा स्लीपिंग का स्प्रे था उसे मैंने अपग्रेड कर दिया है। ये स्प्रे 3 सेकंड में ही काम करना शुरू कर देगा, तो तुम चिंता मत करो। अगर इमरजेंसी हो तो इसका यूज करना। उस बोतल को देखकर होप तो उसकी बुराई करने लगता है, लेकिन तभी अरुण टैटू की साइड लेके उसे डिफेंड करता है। अब उनके प्लान के अंजाम देने के लिए होप तो पीछे से डोर से चला जाता है। अब तभी जैक अरुण से कहता है, चलो अरुण। अब अरुण खुद को प्रिपेयर करते हुए जैक के साथ अंदर उस फैक्ट्री में चला जाता है। तभी हुई इधर उधर देख लेता है और उसे एक कचरे की गाड़ी नजर आती है। उसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब उस फैक्ट्री के एंट्रेंस डोर पर 2 गार्ड खड़े थे। उनका ध्यान भटकाने के लिए हुई साइकिल रख के वही आता है और जानबूझकर उनके सामने से गुजरते हुए कहता है, क्या तुम मेरी साइकिल की राइड करना चाहोगे? अब वो गार्ड उसे देखकर उसका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी बात का फायदा उठाकर जोक और अरुण फैक्ट्री में चुपके से अंदर आ जाते हैं। तभी वो अंदर देखते हैं कि 2 गार्ड फिर से वहाँ खड़े थे। अब जैक और अरुण वहाँ से बॉस को मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। तभी अरुण कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरे पापा है? मुझे अपने पापा से बात करनी है। लेकिन वो गार्ड कहते हैं कि बॉस ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी अरुण उनसे कहता है, मैं और जैक उनके बेटे हैं, इसलिए हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन वो गार्ड उन्हें फिर से रोक लेते हैं। अब अरुण जानबूझकर गुस्सा होते हुए कहता है, अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो गार्ड बॉस से पूछते हैं, क्या वो जैक और अरुण को अंदर छोड़े? लेकिन बॉस उसे कहते हैं कि अगर वो वहाँ आ गए हैं तो तुम्हें उसे वहाँ से ही रिटर्न भेजना है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो उन्हें वही पकड़ लो। बॉस की बात सुनकर जैक तो हंसते हुए वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन अरुण अपने बैग में से अपनी पर्स निकालकर उस गार्ड के हाथ में देते हुए कहता है, इसे मेरे पापा के हवाले कर देना। वो गार्ड तो अरुण की पर्स देखकर दूसरे गार्ड से कहता है, अरे ये पर्स तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है। तो दूसरा गार्ड पूछता है, लेकिन वो कैसे? तो अरुण उसका रिमोट निकालते हुए कहता है, ऐसे, और वो उस रिमोट का बटन प्रेस कर देता है। उन दोनों को अब करंट लगने लगता है। उसी वक्त एक गार्ड पीछे से भागते हुए अरुण के पास आने लगता है। अब अरुण जानबूझकर उस गार्ड को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब जैक उन गार्ड को किक मारकर करंट से आजाद कर देता है और वो खुद अंदर चला जाता है। लेकिन वो गार्ड वॉकी टॉकी पर बॉस को ये बात बता देता है कि जैक अंदर आ गया है। ये सुनकर बॉस तो खुश होते हुए, तुम सबने सुना क्या कि मेरा स्पेशल गेस्ट जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला है? अब तो मजा करने का टाइम आ गया है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए कौन यहाँ जल्दी आ जाता है। और वो स्टार्टिंग सेव से करता है, इसलिए वो अपना फोन निकालकर होप को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप तो पहले ही पीछे से डोर से फैक्ट्री में अंदर आ गया था। तभी उसे गार्ड नजर आते हैं, इसलिए वो उन गार्ड से छुपने लगता है। उसी वक्त होप के फोन की रिंग बजने लगती है। उसे बॉस ने ही कॉल किया था। वो जल्दी से अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब होप के फोन कट करने की वजह से बॉस तो बहुत ही खुश होते हुए सेव से कहता है, मुझे लगता है कि तुम बिना वजह ही किसी का इंतजार कर रहे हो, वो यहाँ नहीं आने वाला। उसमें
इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके, और देखा तुमने खुद मुझे धोखा दिया है। वो गार्ड तो रिंग की आवाज सुनकर होप की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी उस गार्ड को दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है तो वो वही भागते हुए चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बॉस अब रोज की तरफ आता है। वो रोज के फादर को कॉल कर देता है। तभी रोज के पापा उसे कहते हैं, बॉस क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास है? तुम्हें पता है ना कि उसका इन सब में कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। अगर तुम किसी बात से खुश नहीं हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तभी बॉस उसे कहता है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं जो चाहूंगा वो तुम करोगे। तब रोज के पापा अपने बेटी के लिए कहते हैं, तुम जैसा भी कहोगे मैं सब वैसा करूंगा, लेकिन बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तो बॉस उसे कहता है, तुम मेरे पीछे रिपीट करो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और आज से तुम मेरे सर्वेंट हो। अब बेचारे रोज के पापा तो वो भी कह देते हैं। तभी बॉस हंसते हुए कहता है, तुम तो 4 हॉर्समैन हो ना, और तुम तो इतनी आसानी से मुझसे मूर्ख बन गए। अगर तुम मेरे पास आके मेरे तलवे भी चाटोगे फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज तुम्हारी बेटी मरने ही वाली है। अब बेचारी रोज तो अपने पापा को हरा हुआ देखकर वो खुद भी बहुत टूट जाती है, और बॉस रोज की और उसके पापा की हालत पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब रोज गुस्सा होते हुए बॉस से कहती है, तुम सच में बहुत साइको हो। तो बॉस हंसते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में अभी पता चला है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होई बहुत आराम से कचरा गाड़ी चलाते हुए गाना गाने लगता है। तभी वो गार्ड आके होई को नीचे गिराते हैं। अब होई उन्हें बातों में उलझाते हुए जल्दी से अपना वो स्प्रे निकालकर उन दोनों के मुंह पर स्प्रे करता है। वो दोनों गार्ड तो स्प्रे की वजह से वही बेहोश हो जाते हैं। तभी होई टैटू को प्रेस करते हुए कहता है, टैटू सच में तुम बहुत ही औसम हो। तभी वहाँ से दूसरे 2 गार्ड होप की तरफ आने लगते हैं। अब तभी टैटू पीछे से उन गार्ड पर हमला करते हुए उनके मुंह पर स्प्रे कर देता है, और जब वो 2 गार्ड बेहोशों के नीचे गिरते हैं तो वो जाने अनजाने में होई पर भी स्प्रे कर देता है। बेचारा होई भी अब बेहोशों के नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जो को बचाने के लिए बॉस के सामने आ जाता है। उन तीनों को वहाँ बंधा हुआ देखकर जैक बॉस से कहता है, प्लीज तुम इन तीनों को छोड़ दो और उसकी जगह तुम मुझे बंदी बना लो। तो बॉस उसे कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तो जैक उसे कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी बॉस उसे कहता है, इन तीनों को पकड़कर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं तो बस इनके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वो गेम तो होप के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही डरपोक निकला, वो तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं है। अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने खेलने से मना ही कर दिया तो मैं अभी के अभी जोक को यही मार डालूंगा। अब जोक तो जैक को गेम खेलने से मना करने लगता है, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए जैक बॉस से कहता है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए रेडी हूँ। जैक को अपने लिए खतरा मोड़ लेता हुआ देखकर जोक फिर से बहुत ही उदास हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि होप चुपके से कंट्रोल रूम में एंटर करता है। उस रूम में पहले से ही एक मास्क पहना हुआ आदमी बैठा हुआ था। होप जल्दी से उसे पीछे से पकड़कर मार गिराता है और बाद में उस सारे कंप्यूटर पर देखने लगता है। वो तो देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उन तीनों के गर्दन पर जो रॉ था उसमें बॉम्ब लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक अब बॉस के साथ गेम खेलने के लिए राजी हो गया था, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम जैक को छोड़ दो। अब जैक जोक के पास आकर सीधा उसे टाइटली हग करता है। जोक उसे सॉरी कहता है तो जैक उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हमें दिखाया जाता है कि बॉस जैक से कहता है, आज हम हैंगमैन गेम खेलने वाले हैं। इस गेम में 2 प्लेयर होंगे और वो 2 प्लेयर अपने अपने वर्ड चूज करेंगे। वो दोनों कौन से वर्ड चूज करते हैं ये तुम्हें सही पता लगाना है। अगर तुमने 7 बार गलत आंसर बता दिया तो उनका वो कॉलर पर लगा हुआ बम अपने आप ही फट जाएगा। और मुझे पता है कि तुम जोक के साथ ही खेलोगे, तो मैं रोज को अपने साथ खेलने के लिए चूज करता हूँ। अब वो सेव से कहता है, सेव तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, तो तुम्हारा कोई आखिरी वर्ड होगा तो तुम उसे बोल दो, क्योंकि तुम्हारा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। इस वक्त वो अपना टैब लेके सेव के गले में जो बॉम्ब था उसे एक्टिवेट करने लगता है। तभी जैक कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो बॉस कहता है, इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो ये अब मेरे लिए बेकार है, तो इसे मरना ही होगा। जैक बॉस को ऐसा करने से मना करते हुए कहता है, लेकिन तुमने कहा ना कि अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम इन तीनों को छोड़ दोगे। तो बॉस उससे कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं सबको छोड़ दूंगा। तभी होप जल्दी से सेव के गले में जो बॉम्ब था उसे डिफ्यूज करने के लिए कुछ तो पासवर्ड टाइप करने लगता है। उसी वक्त वो दूसरे कैमरे में देखता है कि उसके पीछे से अब कार्बन वहाँ आ गया है। अब तभी कार्बन की और उसकी फाइट शुरू हो जाती
जाती है। कार्बन बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो होप को बहुत मार रहा था। तभी होप अपनी जेब में से स्प्रे निकाल कर कार्बन के मुंह पर स्प्रे करता है। उसी वक्त इधर बॉस सेव के गले में जो बॉम्ब था उसे एक्टिवेट कर देता है। सब उसे ऐसा करने से बहुत मना करते हैं, लेकिन बॉस किसी की नहीं सुनता। लेकिन उसी वक्त सेव के गले में जो बॉम्ब था वो अनलॉक हो जाता है। ये देखकर सेव तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से वो रॉ निकाल कर वहाँ से भागते हुए सबसे कहता है, मैं मदद के लिए किसी को बुला कर लेके आता हूँ। अब सेव का बॉम्ब डिफ्यूज होने के कारण बॉस तो बहुत ही बौखला जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से कंट्रोल रूम में जाके देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर सारे बॉम्ब एक के बाद एक डीएक्टिवेट हो गए तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। उसका कहना मानकर सारे गार्ड कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। कंट्रोल रूम में हम देखते हैं कि होप ने पहला बॉम्ब बहुत सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया था। अब वो दूसरी बॉम्ब की तरफ डिफ्यूज करने का ट्राई करता है। तभी उसे दूसरे कैमरे में दिखाई देता है कि सब गार्ड कंट्रोल रूम की तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे अपनी जान बचाकर भागते हुए जोक और रोज से सॉरी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉस रोज और जोक से कहते हैं कि तुम्हें एक एक वर्ड टाइप करना है और उसमें कुछ हिंट होनी चाहिए। अब जोक और रोज अपना अपना वर्ड टाइप करने लगते हैं। तभी बॉस जैक को देखकर कहता है, तुम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जोक का वर्ड जल्दी से समझ पाओगे, इसलिए ये गेम मैं जोक के साथ खेलूंगा और तुम रोज के साथ। तो बॉस पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है, बॉस तुम अपने ही गेम के रूल चेंज कर रहे हो या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो बॉस उसे बॉम्ब एक्टिवेट करने की धमकी देते हुए कहता है, नहीं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैक जोक की तरफ देखकर बाद में रोज के साथ गेम खेलने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जैक एक के बाद एक की प्रेस करने लगता है। जब वो AEI प्रेस करता है उस वक्त ग्रीन लाइट लगती है। जैक को लगता है कि रोज ने डायरिया ऐसे कुछ हिंट दी है, इसलिए वो अब उसके हिसाब से वर्ड टाइप करने लगता है, लेकिन हर बार अब रेड लाइट ही लग जाती है। उस वजह से अब जोक और रोज बहुत ही परेशान हो जाते हैं और इधर बॉस बहुत ही खुश होने लगता है। अब जैक बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हुए पास कह देता है। आगे हम देखते हैं कि अरुण उन गार्ड से बचते हुए फैक्ट्री के एक हिस्से में आ जाता है। वो वहाँ अपना शर्ट और बैग वही रख देता है और बस टैटू ने उसे जो स्प्रे दिया था उसे हाथ में लेकर एक जगह पर छुप जाता है। अब सब गार्ड उसे ढूंढते हुए वही आ जाते हैं और उसके कपड़े और बैग वहाँ देखकर दूसरी दिशा में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब अरुण उन गार्ड से बचते हुए बाहर आ जाता है। तभी वो एक गार्ड को बात करते हुए सुन लेता है। वो गार्ड किसी को कह रहा था कि सब विलेजर्स की कंडीशन अंडर कंट्रोल है। ये वही विलेजर्स होते हैं जो बॉस के डेबिटर्स है और उन्होंने अभी तक बॉस को अपने पैसे लौटाए नहीं थे। अब अरुण उस गार्ड के चेहरे पर भी स्लीपिंग वाला स्प्रे करता है। इस वजह से वो गार्ड वही बेहोश हो जाता है। अब अरुण जल्दी से उन डेबिटर्स के रूम में आ जाता है। अरुण को देखकर वो डेबिटर्स तो पहले ही बहुत डर जाते हैं। तभी अरुण उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें हार्म करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी वहाँ के लोग अरुण पर यकीन न करते हुए कहते हैं, नहीं तुम बॉस के आदमी होंगे और तुम हमें जानबूझकर उकसा रहे हो। अरुण उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। तभी तोइतिंग के पापा अरुण को पहचान लेते हैं और वो सबसे कहते हैं, ये तो बॉस का ही बेटा है। अब ये सुनकर वो लोग तो और भी डर जाते हैं। अब अरुण उन्हें समझाते हुए कहता है, क्या तुम अपने फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे वहाँ फाइट कर रहे हैं और तुम बड़े होकर डर रहे हो। ये सुनकर तोइतिंग के पापा तोइतिंग के बारे में अरुण से पूछते हैं तो वो कहता है, आपके बेटे सच में बहुत ही बहादुर है, उसने अकेले ही एक गुंडे से फाइट की है। उसी वक्त वहाँ बॉस के गार्ड आ जाते हैं। अब उन सबको एक साथ देखकर अरुण भी डरने लगता है, लेकिन तभी तोइतिंग के पापा अपने साथियों से कहते हैं कि अबे हम फाइट करेंगे, अब हमें डरना नहीं है। उनका कहना मानकर वो सारे लोग उन गार्ड को अब मारने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेव भागते हुए दूसरे गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो गेट वो खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गेट नहीं खुलता। अब सेव दोनों तरफ से फंस गया था। तभी वहाँ रुक और योम आ जाते हैं और वो सेव को मारने लगते हैं और सेव भी उनके साथ फाइट करता है। तभी वहाँ होप आ जाता है। होप को देखकर योम उसे कहता है, तुम बीच में मत पड़ो, हमें बस सेव को ही मारना है। अब होप उन्हें एक चांस देते हुए बॉस के खिलाफ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। तो होप उसे कहता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुम नहीं माने। अब होप भी उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है। अब योम हाथ में बड़ी काड़ी लेकर सेव को मारने जाता है लेकिन गलती से वो लकड़ी होप को ही लग जाती है।
होप गुस्सा करते हुए योम और रुक को बहुत पीटता है। तभी वो सेव का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन सेव उसे कहता है नहीं, हमें जैक को बचाने के लिए जाना होगा। अब होप भी उसका कहना मान लेता है। हम देखते हैं कि टैटू हुई को लेके जैसे ही एक फैक्ट्री के अंदर आता है तो उसे सामने कार्बन दिखाई देता है। कार्बन उसे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें अंदर जाना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। अब वो दोनों मिलकर कार्बन के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन कार्बन बहुत ही पावरफुल होने के कारण उन दोनों को भी मार गिराता है। टैटू तो कार्बन के हाथ के मार खाने की वजह से वही बेहोश होकर नीचे गिरता है। उसे देखकर हुई गुस्सा होते हुए कार्बन को मारने जाता है। तभी कार्बन अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है। वक्त वहाँ होप और सेव आ जाते हैं और वो कार्बन से फाइट करने लगते हैं। अब कार्बन बहुत पावरफुल होने के कारण उन दोनों को भी मार गिराता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोई जल्दी से नीचे पड़ी गन उठाकर कार्बन की ओर तानते हुए उसे कहता है, मेरे दोस्तों को अंदर जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सेव और होप जल्दी से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बॉस की गेम खेलने की बारी आती है। बॉस को ये गेस करना था कि जोक ने क्या शब्द टाइप किया है। वो सबसे पहले वो बटन प्रेस करता है तो ग्रीन बजर बज जाता है। इस वजह से वो बहुत ही खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि जोक ने लाइव, लव ऐसे कुछ शब्द लिखे होंगे। फिर बाद में वो लाइवली शब्द इमेजिन करते हुए ORY की प्रेस करता है और वो सही होकर ग्रीन बजर बज जाता है। जोक ने जो शब्द टाइप किया था उसमें 5 वर्ड थे और 4 वर्ड बॉस ने सही पहचाने थे। अब एक ही वर्ड बाकी था और वो पहचानना बॉस के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। वो वर्ड सॉरी था। बॉस अब एस टाइप करता है। गलत बटन प्रेस होने के कारण अब रेड बजर बज जाता है। बॉस को तो समझ नहीं आता कि और क्या वर्ड हो सकता है, इसलिए वो सारे वर्ड प्रेस करके देखता है, लेकिन बार बार गलत बटन प्रेस होने के कारण रेड बजर बज जाता है। बॉस तो गुस्सा होते हुए जोक से कहता है, तुमने ऐसा क्या शब्द टाइप किया है जिसका कुछ अंदाजा ही नहीं आ रहा है। और वो जैक से कहता है कि अगली टर्म तुम्हारी है, मैं अब पास करता हूँ। जोक तो बॉस को परेशान देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होई कार्बन पर गन तानते हुए उसे कहता है, तुम मुझे उकसाओ मत, मैं सच में गन चलाना जानता हूँ, मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। कार्बन उसे उकसाते हुए कहता है, अगर तुम्हें सच में गन चलानी आती है तो मुझे मार ही डालो आज, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हुई गुस्सा होते हुए उस पर गन चलाने लगता है, लेकिन हुई को तो गन चलानी आती ही नहीं, इसलिए वो बिना देखे ही डरते हुए सारी बुलेट्स फायर कर देता है। गलती से एक बुलेट नीचे पड़े हुए टैटू को ही लग जाती है और टैटू फिर से बेहोश हो जाता है। अब हुई जल्दी से वो गन नीचे डालते हुए अपने दोस्त के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कार्बन उसके पास जाते हुए उसे फिर से एक पंच करते हुए उस पर हंसने लगता है। गेम की तरफ हम देखते हैं कि अब फिर से जैक की बारी आती है। जैक बहुत सोच समझकर अब एक एक वर्ड टाइप करने लगता है और देखते ही देखते वो सारे वर्ड सही टाइप कर देता है। अब जैक ने सही की प्रेस करते हुए वर्ड अच्छे से गेस किया था। वर्ड था डिकेड, जो रोज ने बॉस के लिए टाइप किया था। अब जैक ये गेम जीत चुका था। जैक का वर्ड था डिकेड और उसने वो सही पहचाना था। और जोक का वर्ड था सॉरी। जोक ने टाइप किया हुआ वर्ड देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। तभी बॉस जोक पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया है, तुम चाहते थे ना कि मैं हार जाऊं। तभी जोक उसे कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, तुमने कहा था ना कि हमें कुछ हिंट देनी होगी, और ये वर्ड मैंने जैक के लिए टाइप किया था क्योंकि मैं उसे वो बात कहना चाहता था। बॉस के हार पर जैक, रोज और जोक उस पर हंसने लगते हैं। बॉस उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे चोर हो, तुम्हें तो सिंपल से इंग्लिश भी नहीं आती, तुम्हें तो सॉरी टाइप करना चाहिए था, लेकिन तुमने एस की जगह जेड टाइप कर दिया। अब जोक कहता है, मुझे क्या पता, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, इस वजह से। तभी रोज देख लेती है कि उन्हें बचाने के लिए सेव और होप वहाँ आ गए हैं, इसलिए वो बॉस को बातों में उलझाने के लिए कहती है, इसमें जोक की कोई गलती नहीं है, गलती जो तुम्हारे मशीन में है, तुम उसे क्यों दोष दे रहे हो। अब बॉस तो उन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ये बॉम्ब एक्टिवेट करना ही होगा। और वो अब बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए बटन प्रेस करने वाला होता ही है। तभी वह अरुण आकर अपने पापा को रोकने लगता है, लेकिन गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहता है, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे जाने दो। और वो गार्ड को साइड में करते हुए अपने पापा के पास जाकर उनके हाथों से वो टैप छीनने लगता है। तभी नीचे वाला गार्ड अब अरुण पर बंदूक तानने लगता है, तो जो जल्दी से उसे बातों में उलझाकर उसकी गन छीनते हुए दूसरे आदमी को भी गोली मार देता है। और जोक और रोज से पूछता है, क्या वो दोनों ठीक है। वो दोनों कहते हैं, हाँ हम ठीक है। तो जोक जल्दी से अरुण को बचाने के लिए अब ऊपर की तरफ भागने लगता है। जैसे ही जैक ऊपर आता है तो वो दो गार्ड जैक को मारने के लिए गन उस पर तान देते हैं, लेकिन उससे पहले ही जैक अपनी गन से उन दोनों को मार गिराता है। अब अरुण तो अपने पापा के हाथ से वो टैप छीनने की बहुत कोशिश करता है और उन दोनों की झटापटी में वो टैप नीचे गिर जाता है। तभी अरुण जैक से कहता है, तुम जल्दी से नीचे जाकर वो टैब ले लो।
सेव और होप तो नीचे से ही ये सब देख रहे थे। अरुण अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा ही उसे बहुत मारते हैं। होप जल्दी से वो टैब हाथ में लेकर वो बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कार्बन आता है। तभी सेव होप से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी से वो बॉम्ब डिफ्यूज करो। लेकिन कार्बन अब सेव को बहुत मारता है, वो उसका एक हाथ सीधा मरोड़ देता है। अब सेव की चिल्लाने की आवाज सुनकर होप वो टैब वही छोड़कर कार्बन को मारने के लिए जाता है, लेकिन कार्बन उसे भी बहुत मारता है। अब जैसे ही होप बेहोश हो जाता है तो कार्बन जल्दी से टैब अपने हाथ में लेकर बॉम्ब एक्टिवेट करने लगता है। तभी जैक उसे गन पॉइंट पर रखते हुए कहता है, जल्दी से ये टैब मेरे हाथ में दे दो। लेकिन कार्बन भी कुछ कम नहीं था, वो जैक को पंच करते हुए उसे अपने आप से दूर कर देता है। अब जैक और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है। कार्बन उसे कहता है, अगर तुम्हें ये टैब चाहिए तो तुम्हें पहले मेरे साथ फाइट करनी होगी। अब फाइट के बीच कार्बन के हाथ से वो टैब फिसल कर जोक के पैर के पास आके गिर जाती है। कार्बन जब उसे उठाने के लिए जोक के पास जाता है तो जोक वो जल्दी से अपने पैरों से रोज के पास फेंक देता है। कार्बन तो गुस्सा होते हुए जोक को एक पंच करता है। ये देखकर जैक बहुत ही गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे पंच किया, और वो कार्बन को मारने लगता है। अब जैक तो जोक की फिक्र करते हुए उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। अब उन दोनों को इसे साथ में देखकर कार्बन जोक के पास आकर उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी जोक उसका अपने पैर से पकड़कर जैक से कहता है, इसके पैर पर पंच करो। जैक तो जल्दी से उसके पैर पर किक करता है, उस वजह से कार्बन का पैर टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। रोज जैक और जोक से कहती है, तुम दोनों सच में बहुत ही अमेजिंग हो। जैक तो फिर से जोक से कहता है, क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त बॉस अब नीचे आकर वो टैब हाथ में लेकर बटन प्रेस करने से पहले जैक से कहता है, जैक तुम अब मरने वाले हो, मरने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। लेकिन अब जैक जल्दी से जोक को हंसते हुए गले लगा लेता है। जोक को तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो जैक से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, और वो उसे अपने आप से दूर करता है। लेकिन जैक फिर से उसे अपने गले लगाता है। वो जोक से कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर जोक भी हंसने लगता है। वो कहता है, प्लीज मुझे माफी मांगने का तो चांस दो। तो जैक उसे कहता है, तुम्हारी माफी अब कोई मायने नहीं रखती, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन मैं बस एक चीज से डरता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें बिना किस किए ही मर जाऊंगा। सुनकर जोक तो हंसने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे की किस में इतना खो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ खड़े हैं। अब उन्हें ऐसा देखकर रोज भी शर्मा जाती है। तभी बॉस कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो एक साथ ही मर जाओ, और वो बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए बटन प्रेस करता है, लेकिन वो एरर दिखाने लगता है। बॉस को तो समझ ही नहीं आता कि ये एरर क्यों दिखा रहा है और बॉम्ब अब तक फटा क्यों नहीं। तभी 4 हॉर्समैन्स के एक की आवाज आने लगती है और वो बॉस से कहती है, अरे तुम तो सच में चीटर हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अब मूर्ख बन गए हो। अब बॉस तो बहुत कंफ्यूज होकर उनसे पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ। तभी वो उस पर हंसते लगते हैं। वो बॉस को बताते हैं कि ये सब हमारा एक प्लान था, हमने तो बस तुम्हारे साथ गेम खेलने का नाटक किया और तुम हमारे गेम में फंस गए, हमें नहीं पता था कि तुम हमारा गेम इतना सीरियसली लोगे। और वो सब अपने अपने हाथ की अंगूठी नीचे फेंकते हुए बॉस से कहते हैं, ये अंगूठी तो कुछ भी नहीं है, हमने तुम्हें मूर्ख बनाया है। ये सुनकर बॉस तो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अब बॉस रोज के पापा से पूछता है, अगर ये सारा गेम था तो तुमने रोज को मेरे साथ यहाँ कैसे भेज दिया। तभी रोज के पापा कहते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटी सेफ है, इसलिए वो वहाँ तुम्हारे साथ है। तभी हम देखते हैं कि जोक जिस वक्त रिंग चुरा कर भाग रहा था, उस वक्त रोज के पापा को ये बात पता थी और उसने एक गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया था। कंट्रोल रूम ने होप ने जिस मास्क लगाए हुए आदमी को मारा था, वो आदमी रोज के पापा का ही आदमी था। उस आदमी ने ही बाद में सारे गार्ड को मारकर वो सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए थे। सच्चाई जानने के बाद बॉस तो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और वो 4 हॉर्समैन उस पर हंसने लगते हैं। तभी नोंग बॉस से कहती है कि तुमने अब तक जो भी गुनाह किए हैं इस वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी बॉस उसे कहता है, क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहती थी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो बॉस से कहती, तुम जो आज तक करते आए हो क्या वो सब सही है, तुम्हें मुझे बताओ। तुमने हमेशा गेम में चीटिंग की है, लोगों को बहुत सताया है, उन्हें परेशान किया है, उन्हें मारा भी है, इस वजह से अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट ये है कि तुम्हारा सब अब छीन जाता है, फिर से अब 0 से स्टार्टिंग करनी होगी। ये सुनकर बॉस गुस्सा होते हुए अपनी वो रिंग उतारकर उसे फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोज अपने पापा पर गुस्सा करते हुए उसे कहती है, पापा आपको तो सब पता था ना कि ये एक गेम है, फिर भी आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अब जैक और जोक दोनों भी बहुत खुश होकर एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते उन दोनों के गले में जो बॉम्ब थे वो भी अब डिफ्यूज हो जाते हैं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
होप और टैटू हॉस्पिटल में थे और उसे जैक जोक अपने दादी के साथ मिलने आए थे। जैक की दादी उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों कैसे हो, तो वो कहते हैं अब हम ठीक हैं। तभी सेव जैक की दादी से कहता है, दादी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको सच में बहुत परेशान किया है। तो दादी उसे कहती है कोई बात नहीं है, मैं तो वो बात भूल भी गई हूँ, लेकिन मैं होप को माफ नहीं करूंगी क्योंकि उसने मेरे घर पर आकर मुझे बहुत परेशान किया है। अब मेरा घर का काम करते करते मेरी पीठ भी दुख रही है। तभी होप कहता है, दादी मुझे भी माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। दादी उसे कहती है मुझे पता है कि तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे, और वो जैक की तरफ इशारा करती है। तो जैक होप की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे अब मेरे ग्रैंडमा की परमिशन मिल गई है। लेकिन होप उसे डरते हुए कहता है, अरे बाबा मुझे कुछ भी हर्ट मत करो। उसी वक्त जोक के पापा तोयतुन को लेकर वहाँ आ जाते हैं। सब उसे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तो वो कहती है मैं अब परफेक्टली ठीक हूँ। अब जैक जोक के पापा को अपने लर्निंग सेंटर का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं कि इसके होस्ट मैं और जोक है। जोक अपने पापा से कहता है, पापा अगर आप आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी जोक के पापा उसे कहते हैं, मेरे बेटे का प्रोग्राम है तो मुझे ही आना ही होगा ना। तभी तोयतिंग टैटू के बूट पर टच करती है तो टैटू चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। और वो हुई और अरुण के बारे में उन सबसे पूछता है। तो जोक उसे बताता है कि अरुण अपने पापा का ख्याल रखने में बिजी है और हुई मेरा लर्निंग सेंटर में हेल्प कर रहा है। तभी होप कार्बन के बारे में पूछता है तो सेव उसे बताता है कि कार्बन को पुलिस पकड़कर लेके गई है, लेकिन बॉस को नहीं, क्योंकि बॉस के बारे में सारे सबूत फोर हॉर्समैन ने मिटा दिए हैं। अब उसे बहुत नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। अब ये सुनकर वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बॉस अपने वाइफ का वही नेकलेस हाथ में लेकर उसे बहुत ही मिस कर रहा था। वो उस नेकलेस को बार बार चूम रहा था। उसी वक्त अरुण अपने पापा के लिए खाना लेकर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर बॉस तो दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी अरुण उसे कहता है, आपकी तरह मुझे भी वो नेकलेस बहुत प्यारा है, लेकिन इस वक्त हमें वो नेकलेस बेचना पड़ेगा क्योंकि लोगों से आपने जो सारा कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारे पास अब ये एक ही रास्ता है, तो आप जल्दी से खाना खाओ और अपनी मेडिसिन ले लो। इतना कहके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके अपने सारे पिल्स एक साथ ही ले लेता है। सारी मेडिसिन एक साथ लेने के कारण अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने वाइफ का वो नेकलेस नहीं बेचना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ ने वो नेकलेस पहन लिया है और वो उसके सामने आ गई है। वो अपने वाइफ के पास जाकर उसे सीधा गले लगा लेता है। बॉस उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरे साथ आ गए तो सारे लोगों के सपने का क्या होगा। तुम्हें ये नेकलेस बेचकर लोगों के सपने पूरे करने होंगे। लाइफ एक ही बार मिलती है और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का चांस मिल रहा है, तो तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरना है। इतना कहकर वो बॉस का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वह अरुण आकर अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। इसलिए अरुण अब मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब अब तोयतिंग के पापा के स्टॉल पर जूस पीने के लिए आ जाते हैं। हुई अरुण से पूछता है, अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? तो वो कहता है कि अब वो ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ कि हम जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेके गए। इसी वक्त वो उन सबसे कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि फोर हॉर्समैन ने फिर से उसका एक नया बॉस चुन लिया है। वही तो डरते हुए कहता है, क्या सच में? लेकिन अगर वो नया बॉस हमारे पीछे फिर से पड़ गया तो? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें फिर से यहाँ से भाग लेना चाहिए। तभी टैटू उसे कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, क्योंकि अगर हम यहाँ से भाग गए तो यहाँ के विलेजर्स का क्या होगा। और वो अरुण को देखते हुए कहता है, वैसे भी मेरे साथ भागने के लिए मेरे दोस्त भी नहीं है। अब अरुण और हुई दोनों भी कहते हैं, हम भी यहाँ से नहीं भागने वाले, जो होगा वो सब देखा जाएगा। तभी जैक उन सबसे कहता है, तुम चिंता मत करो, नया बॉस बिल्कुल अच्छा है और हम सब उसे जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैक के लर्निंग सेंटर की ओपनिंग होती है और वो नए बॉस के हाथों से ही होने वाली थी। अब नया बॉस तो सेव होता है, इसलिए होप उसे कहता है, बॉस जल्दी से जाओ, आपके हाथों से ही इसकी ओपनिंग होने वाली है। अब सेव तो डरते हुए स्टेज पर तो आ जाता है, लेकिन वो सही तरह से अपनी स्पीच भी नहीं दे पाता। इस वजह से सब उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो उस ओपनिंग सेंटर का उद्घाटन कर देता है। अब जो जैक को स्टेज पर इनवाइट करते हुए उसे सारे लोगों को से 2 शब्द कहने को कहता है। अब जैक तो अपने स्पीच में रोज को स्पेशली थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने फाइनेंशियली इस सेंटर को मदद की थी। अभी जो पीछे से कहता है, मैंने भी तुम्हारी हेल्प की है। तो जैक उसे कहता है, हाँ हाँ तुमने भी की है और तुम्हें मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो। अब सब लोग रोज के लिए ताली बजाने लगते हैं। तभी रोज इतराने लगती है। उसे देखकर अरुण उसे कहता है, क्या तुम दिन भर ऐसे रह रहकर बोर नहीं होती हो? सुनकर वो बहुत ही हंसने लगती है। अब उस सेंटर के फर्स्ट स्टूडेंट होने के नाते वो तोयतिंग को सर्टिफिकेट भी देते हैं और जोक ने बनाया हुआ उसे वो हीरो वाला
स्कार्फ भी देते हैं। जैक और जोक के इस प्रोग्राम में नोंग भी आई होती है। अब रोज उसे रोकते हुए पूछती है, तुम्हें तो पता था ना कि ये सब एक गेम है, तो तुमने 4 हॉर्समैन को या बॉस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वो रोज को बताती है, मैं इतनी पावरफुल इंसान नहीं हूँ कि मैं बॉस को या 4 हॉर्समैन को रोक पाऊंगी। तभी रोज उससे कहती है, क्या तुमने हमेशा मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है? तो वो कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो हमेशा बस वही किया है कि जो मुझे कहने के लिए कहा गया हो। अब रोज तो उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहती है। अब नोंग तो उसे मना करने वाली होती है, लेकिन रोज अपने हाथ की अंगूठी उसे दिखाते हुए कहती है, अब मेरे पास 4 हॉर्समैन की ये रिंग भी है। नोंग उसकी रिंग देखते हुए कहती है, यह सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है और तुम्हारे हाथ में ये बहुत सूट भी करती है, लेकिन मैं अब चलती हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए ईगर रहूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जोक जब सबको आइसक्रीम बांट रहा होता है, तभी उसकी पूरी फैमिली उसे मिलने के लिए वहाँ आती है। जोक अपने सारे फैमिली मेंबर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं, जोक हमें तुम पर फक्र है। उसकी माँ भी कहती है, जोक आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर जोक बहुत ही खुश होकर अपने पापा के गले लग जाता है। तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हुए उसने लाया हुआ बुके जोक को दे देता है और वो सब फैमिली हग करते हैं। सबको खुश देखकर अब जैक भी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब जैक और जोक दोनों भी साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी जैक जोक को देखकर कहता है, क्या तुम आज बहुत थक गए हो? तो जोक उसे कहते हैं, हाँ, मैंने 100 लोगों को आइसक्रीम बांटी है, तो मैं थकूंगा ही ना। तो जैक जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर उसका चेहरा पोंछने लगता है। अब जोक तो उसके हाथ का वो रुमाल देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो जैक से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो अपने जेब में से एक डायरी निकाल कर जैक को दिखाते हुए कहता है, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सारे तरीके यहाँ लिख दिए हैं। और पहला तरीका ये है कि मैं तुम्हारे लिए बर्तन साफ करूंगा और बहुत कुछ। तभी जैक उसके हाथ से वो डायरी लेते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू कहना है तो तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो जोक की वो डायरी साइड में रख देता है और अपनी जेब में से रिंग निकालकर जोक से कहता है, मैंने ये रिंग बॉस की यहाँ से चुराई है। मुझे पता है कि वो सब एक गेम था, लेकिन हमारे लिए तो ये सब रियल ही था ना, इसलिए ये रिंग मैं तुम्हें पहनाता हूँ। वो एक रिंग जोक को पहनाता है और जोक दूसरी रिंग जैक को पहना देता है। जोक वो रिंग देखते हुए बहुत ही इमोशनल होकर जैक से कहता है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इस रिंग के मेरे लाइफ में बहुत मायने हैं, लेकिन क्या तुमने ये सच में चुराई है? तो जैक उसे कहता है, नहीं बाबा, मैं चुरा कैसे सकता हूँ, मैंने तो ये अरुण से मांगी है। ये सुनकर जोक तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। तो जानबूझकर अब जैक की आइसक्रीम नीचे गिरा देता है। इस वजह से अब जैक अपना मुंह फुला लेता है। जोक तो बहुत एंजॉय करते हुए अपनी आइसक्रीम खा रहा था। तभी वो जैक को देखकर उसे कहता है, ठीक है, तुम ये मेरी आइसक्रीम ले लो। तभी जैक उसे कहता है, मुझे अब ये आइसक्रीम नहीं चाहिए। और वो जैक की आइसक्रीम में से थोड़ी सी आइसक्रीम निकालकर उसके लिप्स पर लगा देता है और उसकी आइसक्रीम जानबूझकर नीचे गिराते हुए उसे कहता है, मुझे तो यही आइसक्रीम चाहिए। और वो जोक के करीब आकर उसके लिप्स को किस करने लगता है। वो उसके गाल पर भी किस करते हुए कहता है, यहाँ भी थोड़ी सी आइसक्रीम लगी हुई है। अब जोक तो बहुत ही ब्लश करते हुए जैक को किस करने लगता है। अब जैक भी उसके किस का रिस्पॉन्स करते हुए वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं और यहीं पर इस सीरीज का हैप्पी एंड हो जाता है। तो ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।